भूल जाते हैं कि घर भी आना है। चलो आजादी जो मिलती है उनको एक दिन की, एक तरफ कहती है मैं छोड़ के चली जाऊंगी इस आदमी को, मैं बता रही हूँ, और अगली लम्हे कहती है जब मरूंगी ना एक ही कब्र में जाऊंगी उनके साथ। मैंने कहा वाकई में बात हंस रही, मैंने कहा हर घर की एक कहानी, मैंने कहा कब्र, वही डायलॉग है, कहानी घर घर की, मैं हंस रही थी। मैंने कहा कब्र में जलजिला आ रहा होगा, लोग कह रहे होंगे किसकी कब्र है, तुम बाहर निकलो, हम कहेंगे तुम बाहर निकलो। मैंने कहा ना भाई, मैं कहा वहाँ तो चैन ले लें दोनों। कब्र में भी आप लोग यही करते रहेंगे, वो हमें चैन नहीं होगा, फरिश्ता कहेगा खुदा का वास्ता भी जाओ आया। लेकिन यही खूबसूरत जो बातें होती है ना, ये आती है। और अगर ये लोग ना हो कहीं चले जाएं तो आप सोचे घर इतना बुरा लगता है, इतना बुरा लगता है घर में कोई जिंदगी नहीं है। हाँ है ही नहीं कोई, है यही बात है। मोमिन कह रहा है हम ये मोमिन से तो आप मोमिन सारी चीजें बताएगा। मोमिन इज माशाल्लाह वेरी मैच्योर चाइल्ड, मतलब ये ऐसा। अच्छा मोमिन बताओ, नाना ठीक होते हैं कि नानी? नाना की आदत है वो चीखते ज्यादा है। हाँ। बात समझते कम है, चीखते ज्यादा है। मोमिन बड़ा जबरदस्त जज है। मैंने बताया देखो ना, ये बात लेने वाली औलाद है ये अच्छे तरीके से। मैंने ये अपने माँ बाप का रेफरी है ना एक्चुअली, तो ये भी अक्सर कुछ। अच्छा मामा बाबा में कौन सही होता है? गलती दोनों की होती है। ये सही है भाई, ये बैलेंस चल रही है पार्टी, ये पार्टी बैलेंस है। जवाब दिया उसने, दोनों ही गलत होते हैं। लेकिन हम सोचो कि ये बच्चे, हम लोग समझ रहे थे खेल रहे हैं यार, ये पीएस पे बैठे खेल रहे हैं ये, नहीं। लेकिन इनकी सारी सेंसेस बड़ी अलर्ट होती हैं और वो अप होती हैं और वो समझ जाते हैं जो कुछ हो रहा है हमारी सराउंडिंग्स में। इसलिए कभी आप बच्चों को फॉर ग्रांटेड ना लें, वो घर में ये बैठे हुए हैं आपके इर्द गिर्द, आप जो बातें कर रहे हैं वो सुन जरूर रहे हैं, ये भी लेकिन उसके बाद अमल भी करे ना बड़े होके, फिर वही हरकतें करेंगे तो फिर क्या फायदा सुनने का। फिर एक और नाना और नानी की सीन रिपीट हो रहा है। मैं इसको ये कहती हूँ, मैंने कहा तुमने ऐसे नहीं बनना, तुमने अच्छा वाला बनना है। मियाँ कहता है मैं तो शादी नहीं मामा करूंगी, मैंने तो देख लिया लोगों को हर वक्त लड़ाई होती है, मैं शादी नहीं करूंगी। यार ये बच्चों को क्या हो गया, हमारे बच्चे क्यों कहने लगे हैं ये हम शादी नहीं कर गए ना, मैं शादी की लड़ाइयों से ना करूंगी भाई, मेरी बेटी शादी नहीं करनी, मैं बच्चे अडॉप्ट करूंगी। मैंने कहा वो तो खैर कर लेना, बच्चे नहीं करना, शादी तो कर लेना। बच्चे अडॉप्ट कर लो। हाँ, उनको पता नहीं क्या, मैं बच्चे अडॉप्ट कर लूँ। सही है भाई, कर लो। नहीं, बच्चों की ग्रूमिंग इज वेरी इम्पोर्टेंट। जो जहाँ तक थोड़ा सा मेरा भी मैसेज है ये कि आजकल पेरेंट्स जो हैं बच्चों पे, लेकिन राबित ने तो इतनी सारी चीजें बच्चों के हवालों से की हैं। मैंने बच्चों की ग्रूमिंग में भी किया हुआ है एक्चुअली, अपने स्पेशल में भी और दूसरे बच्चों की ग्रूमिंग में भी। मतलब माशाल्लाह, मतलब मेरा एक बेटा है, इसको मतलब काफी लोग देख के कह रहे होते हैं कि तुमने इसको कैसे, क्योंकि आजकल के आपको पता है कि इतने से जो बच्चे होते हैं ये आजकल सिर्फ टीवी, प्ले स्टेशन, मोबाइल, ठीक है, ये सिर्फ कंप्यूटर। मैंने अपने बेटे को इन चीजों में बिल्कुल दूर किया हुआ है, और वो सब कहते हैं कैसे, ये आउटडोर गेम्स खेलते हैं, टेनिस, स्विमिंग, फुटबॉल का माशाल्लाह ही इज वेरी गुड। अभी इतनी बड़ी ट्रॉफी लेकर आया है। मोबाइल नहीं है अभी? मोबाइल है इसके पास, बट ये सिर्फ रखता है कि मुझे कॉल आनी है, दैट्स इट। ये उसके फैमिली से कि बैठा हुआ है और जी माँ बाप बैठे हैं, फैमिली बैठी है और बच्चा एक कोने में पीएसपी लेके, इसके पास सब कुछ है। लेकिन यकीन करें कि ये बच्चा, वो कहता है मामा मेरी आंखें खराब हो जाएंगी, मैं ऐसे आधा घंटा टीवी देखता है उठ के चला जाएगा, अच्छा मैं अब खेलने जा रहा हूँ, अब मैं 2 दिन के लिए अपना बच्चा उधार देना। और माशाल्लाह हिफ्स कर रहा है अभी कुरान 5 वक्त का, माशाल्लाह नमाजी है, खुद पढ़ाता है नमाज, हमें लड़ के पढ़ाता है कि आप पढ़ें, उठे मामा, ये हो जाएगा खुद। और मतलब ये मैं आपको बताऊं कि मैं कहती हूँ ब्लेसिंग है बेसिकली ये, माशाल्लाह इतना अच्छा बच्चा है कि मैं ये नहीं कहती कि मैं इतनी अच्छी हूँ। लेकिन ये इकलौता बच्चा है, ये पता नहीं सही रीडिंग है या नहीं, लेकिन ये है कि बच्चे अगर घर में कम होते हैं ना, इसलिए आपको मैसेज दिया जाता है। और पॉजिटिव मैसेज ये होता है कि जी बच्चे प्लान करके और कम होने चाहिए फैमिली में, उसमें आप बड़ी अच्छी तरीके से हर उस पर्सनालिटी को वो अपनी तरफ से जो लेके पैदा हो रहा है अच्छी तरीके से अनफोल्ड कर सकते हैं, अच्छी तरीके से उसकी परवरिश कर सकते हैं। आजकल मैंने बहुत सारे बच्चे हो जाएं तो वो गलत नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि फिर आपकी तवज्जो बहुत बढ़ जाती है और एक पर्सनालिटी को भरपूर जो माँ का चंद साल चाहिए होते हैं वो नहीं मिल पाता। और पता है थोड़ा सा कि बच्चे, अगर मैंने देखा किसी के आजकल 1-2 से ज्यादा वैसे हैं भी नहीं, मेजोरिटी आपने देखा है। हम ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक 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 और ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे। याद रखिएगा आपसे कुछ देर बाद प्रोग्राम में कपिंग थेरेपी के बारे में भी बहुत सारी बातें होने वाली हैं, तो आज का प्रोग्राम मिस अगर आपने किया तो लाइफ में खासा कुछ मिस करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं।
आपके मसाइल और उनके हल। आप जो है ना 5 तजरियात कलमा, दुरूद शरीफ, इस्तग़फ़ार, वज़ाइफ और दुआओं के जरिए बताएंगे नूर ज़मान नक्शबंदी शाज़ली। अमीर सखी हो ये कमाल नहीं, गरीब सखी हो ये कमाल है। गरीब इबादत गुजार हो ये कमाल नहीं, अमीर इबादत गुजार हो ये कमाल है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जहर में इलाज है, मगर इसका ये मतलब नहीं कि डॉक्टर के बगैर कोई जाके जहर पी ले तो खतरा है। देखें इस जुम्मे को सिर्फ उठो जागो पाकिस्तान में। जी वंस अगेन वेलकम बैक। आप इंशाल्लाह फ्राइडे को फिर ये प्रोग्राम देखेंगे, तो आप लोगों से कहना सिर्फ यही है कि जी आप इसके लिए अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। मेरे दोस्त जो हैं वो स्क्रीन पर नंबर डिस्प्ले करेंगे, आप इसको रजिस्टर कराएं अपने आप को, फ्राइडे को प्रोग्राम में आके उनसे मिलें भी और ऑन एयर अपना मसला भी बताएं जी लोगों को। अच्छा एक चीज और, अभी हम बात कर रहे थे क्योंकि राबिया ने आज मदिया तुमसे कम बातों हो पा रही है, सॉरी कोई बात नहीं, मुझसे बात होती है, मुझे बंदी मतलब की मिल गई है ना इसलिए तो जो मदिया की बहन है राबिया, इस तुमने इतने कोर्सेज और स्पेशल बच्चों के सिलसिले में इतना कुछ पढ़ा और इतना सब कुछ किया। हमारे यहाँ स्पेशल बच्चों को जिस तरह से ट्रीट किया जाता है, पेरेंट्स को भी गाइड करने वाला कोई नहीं होता। तो तुम उसको प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रही हो? बस फिलहाल मैंने भी यहाँ सोचा नहीं पाकिस्तान में, क्योंकि मैंने थोड़ा सा ट्राई किया, लेकिन रहना यही है ना। हाँ रहना तो अब मेरा ख्याल है प्रैक्टिस करनी चाहिए। बस फीडबैक इतना अच्छा नहीं मिला मुझे यहाँ पर लोगों का, मतलब पता नहीं, जो आपको पता है कि इसमें काफी एफर्ट है, इतनी इसमें है कि आप एक दिन में एक ही थेरेपी दे सकते हैं। आप ये नहीं हो सकता कि आप रोजाना बैठ के आप इसको दें, क्योंकि आप ट्वाइस अ वीक, थ्राइस अ वीक यू कैन गिव दिस थेरेपी। वही वाली बात है ना कि स्पेशल बच्चों की जो माइलस्टोन्स होते हैं या उनके सीखने की सलाहियत इतनी स्लगिश होती है, एग्जैक्टली, ये बहुत इंटेलिजेंट, क्या कहते हैं, स्लो होती है, तो वो आपको बहुत इंडिविजुअल अटेंशन देनी पड़ती है एक बच्चे को एट अ टाइम ना। और उसमें यही है कि आपने उनको साउंड की, मतलब आपने फेमिलियर करवाना है बेसिकली। इट्स लाइक अच्छा, या वहाँ होता ये था कि एक साउंड प्रूफ रूम में आप बच्चे को बिठाते हैं जब कॉकलियर का करते हैं, तो उसमें ये कि आप उसको यहाँ तक कि हम लोग इतना सोचते ही नहीं है कि हम एट अ टाइम कितनी साउंड्स को सुन रहे हैं, ये हमें नहीं पता। आपको पता है कि हम वहां तक ये भी बताया जाता है कि शर्ट है तो इसको ऐसे उठा रहे हैं तो इसकी आवाज क्या है, या हाथ मूव किया है तो इसकी आवाज क्या है, कैबिनेट बंद किया तो इसकी आवाज क्या है, ग्राइंडर की आवाज क्या है, स्विच ऑफ स्विच ऑन, एक एक चीज की आप। देन नो वंडर, हाँ देन नो वंडर अगर गोरों के बच्चों के बारे में हम ये पढ़ते हैं कि जी हाथ नहीं था, पैर नहीं था, या कान नहीं था और सुन नहीं सकता था और बोल नहीं सकता था, फिर भी वो यहाँ पहुंचा। और हम वो चीजें पढ़ के हम अपने बच्चों को या अपने ऊपर उनको रोल मॉडल्स बना रहे होते हैं और बता रहे होते हैं कि बिल्कुल ठीक है, लेकिन नो वंडर वो अपने बच्चे, एक इंसान के ऊपर जब इतनी मेहनत की जाएगी आंटी, तो जाहिर है वो फिर आगे उसने निकलना ही है। तो निकलना ही। लेकिन हमारे यहाँ स्पेशल बच्चे को आपने, क्योंकि माँ की तो पूरी लाइफ लग जाती है, लेकिन उसके लिए बड़ा जरूरी है कि जो स्पेशल स्किल्स के लोग हैं, आप जैसे लोग हैं, उन तक माएं पहुंच पाएं। यहाँ पे यही है कि अभी तक लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है। कितने बच्चे, कितनी पेरेंट्स इस वक्त यहाँ पे कि उनको पता ही नहीं है, वो पूछ रहे होते हैं कि हमें बताएं कि हम क्या करें, लेकिन उनको गाइडलाइन ही नहीं मिल रही यहाँ पर। वो इस यार आंटी आपके लिए मुझे बताएं कितना मुश्किल था कि अंकल के साथ जब ये शादी हुई और उसके बाद बच्चे हुए, और बच्चे माशाल्लाह बोल सकते थे और सब कुछ उनके पास था, तो बच्चों ने वालिद के साथ किस तरह से, जैसे ये अभी मदिया बता रही है साइन लैंग्वेज, हाँ, और अंकल को सब समझ में आ रहा है, तो ये बच्चों ने फिर सीखा, आपसे सीखा? जाहिर है पहले तो मुझे ही नहीं आती थी। हाँ, आपने सीखी, मैंने भी सीखी, मुझे भी नहीं आती थी साइन लैंग्वेज, और क्योंकि मैंने जिंदगी में इतने डेफ देखे ही नहीं थे। हाँ। मैंने तो फर्स्ट टाइम इनको देखा था, या इनके एक फ्रेंड थे उनको और देखा इनके थ्रू फिर और लोग। हाँ, उसके थ्रू जब मैंने इनसे मिली तो मैंने देखा कि ये तो लाखों हजारों की तादाद में लोग हैं, हर शहर में, हर कस्बे में, गाँव में। फिर उसके बाद बच्चे हुए, जाहिर है कि जब घर का एक माहौल है कि एक माँ बोलने वाली है, बाप जो है वो डेफ एंड डम है, वो भी चाहते थे कि बच्चे मेरे साथ बैठ के बात करें। हाँ। कुछ है तो फिर ये होता था कि इनको मैं सिखाती थी सारा। हाँ। ये मुझे भी इशारों में देखते थे कि मैं क्या बात कर रही हूँ, मैं इनको समझाती थी कि बेटा ये है, ये है, ये है, मगर ये है कि इन लोगों ने बहुत जल्दी पिक किया, बहुत जल्दी कर लिया। फिर ये था कि यही लोग जब बराबर ये लोग बाहर जाते रहे साथ इंटरप्रेटर के तौर पे, हाँ। बड़ी बेटी भी गई, ये भी गई, सारे ही जाते रहे। मतलब है कि इन्होंने बहुत मेहनत होती है इसमें, ये नहीं कि हम कहेंगे कि जी एक दिन में आप लोगों ने सीख लिया, मगर कम से कम 6 मंथ तो लगते हैं। हाँ। मगर ये बहुत अच्छी लैंग्वेज है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है इसमें। हाँ। कि शोर शराबा नहीं है, कुछ नहीं है, आराम से बैठे हैं, 10 लोग बैठे हुए हैं और बात कर रहे हैं।
साइन में बात करते रहें, किसी को पता ही नहीं कि बात हो क्या रही है। अगर आपने किसी के बारे में बात कर रही है, किसी के बारे में ये हो रही है, अब यहाँ तक देखो गाड़ियां हमारी जा रही होती हैं 3-3 4-4, और हमें रास्तों की प्रॉब्लम होती है जी, खड़े होकर रोक रहे हैं कि जी अब कहाँ उतरना है, कहाँ बैठना है, कहाँ खाना खाना है, क्या करना है। तो गाड़ी के पीछे से ही ना हम लोग, गाड़ियां आ रही होती हैं, इशारों से बता रहे होते हैं कि हमने यहाँ जाना, यहाँ जाना, पीछे से पता चल जाता है सबको कि जी हाँ जी ये प्रोग्राम है हमारा। इससे इजीली और क्या हो सकती है जुबान। और मैं तो कहती हूँ सबको आनी चाहिए, जितने नॉर्मल लोग हैं उनको भी आनी चाहिए, सबको सीखनी चाहिए, ये फायदेमंद है। और पता है इस हद तक खासतौर पर हॉस्पिटल में अगर जो होते हैं ना, कभी जिंदगी में इस तरह लोग किसी से होता है तो आप उनसे बात कर सकें। बच्चे कितने इस तरह के नहीं सीखना चाहिए, मैं तो कहती हूँ सबको सीखना चाहिए। कोई डेफ एंड हम लोग नहीं है, सब हर बंदे को, डॉक्टर्स को आनी चाहिए खासतौर पे। डॉक्टर्स के पास जाते हैं, उनके ये होती है प्रॉब्लम होती है, इंटरप्रेटर जब तक साथ ना हो ये डॉक्टर को अपनी बात बता ही नहीं सकते कि मुझे क्या प्रॉब्लम है, बताएंगे वो कुछ और तकलीफ और मेडिसिन किसी और चीज की दे देंगे उठा के। यहाँ एक चीज, अब ये तो कंप्लीट डेफ एंड डम्ब की बात कर रहे हैं हम, जो पार्शल होते हैं या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्टैमरिंग करने लगते हैं, स्टैमरिंग के लिए हकलाने लगते हैं, हकलाने लगते हैं और पहले सही बोलते थे, फिर एकदम से क्या हुआ कि कुछ ऐसी चीज हुई और वो उन्होंने हकलाना शुरू कर दिया। अब माएँ आती हैं और माएँ कहती हैं जी डॉक्टर साहब के बीमार हुआ था उसके बाद हकलाना शुरू कर दिया। एक्चुअली वो बीमारी की वजह से नहीं हकलाना शुरू करता। तो आप बताएं जब बच्चे हकलाना शुरू करते हैं किन रीजंस की वजह से? ये 2-3 रीजन मेन है। सबसे बड़ी रीजन ये है कि जब बच्चा छोटा होता है, बेसिकली हमारे यहाँ पे बच्चों के साथ हम कहते हैं क्या कर रहा है, कि हम हकला के बात करते हैं बच्चे की जुबान में, के बात कर, ठीक है, क्या एक हम ही उस बच्चे को वो कर रहे होते हैं, बेटा क्या कर रहे हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि अच्छा आप क्या कर रहे हो बेटा, ठीक, हम प्रॉपर वर्ड्स नहीं बोलते बच्चों के, लाड में हम बड़ा नहीं समझते। हाँ, और बच्चे कुछ ऐसे होते हैं जिनकी पिकिंग पावर जो होती है वो किसी की बहुत स्ट्रांग होती है, किसी की बहुत वीक होती है। अब जिसमें जो स्ट्रांग वाले बच्चे हैं वो तो निकल जाते हैं, और जो थोड़े से वीक होते हैं और उनकी नर्व्स में भी कुछ और उनके कुछ थोड़ा सा फंक्शंस में बैठ जाता है, उसके जहन में बैठ जाता है। सब कितनी इंपॉर्टेंट मैसेज आज प्रोग्राम्स के थ्रू जाएगा कि देखें आप अपने बच्चों को प्यार लाड जरूर करें, मगर ये हद तक कभी नहीं बच्चा ये बच्चा ना करे, स्टैमरिंग करता है। और कुछ बच्चे आप देखें, कुछ लोग रे नहीं बोलते, कोई डे नहीं बोलता, बड़े होके और लोग पूछते हैं, और बच्चे इसको एंजॉय कर रहे होते हैं। बच्चे क्या मतलब बड़े एंजॉय कर रहे होते हैं, बच्चों का क्या होता है, बच्चा क्या, बच्चा समझ रहे ये लैंग्वेज ही यही है, और वो उसको पिक करके, और थोड़ा आप देखें 5 साल 6 साल का बच्चा तो तला के बोल रहा होता है, और 5-6 साल का है ना, कोई बात नहीं, वो उसको रोकते नहीं और फिर अप्रिशिएट मतलब लोगों को बता रहे थे खुश होके, अरे मेरी बेटी तो खरबूजे को खबूजा बोलती है, एग्जैक्टली, तबूज को तबूज बोलती है। अब किस तरह की चीजें, बच्चे स्मोक कर रहे हैं, बाप तो वो पकड़ के तो ओह देखो देखो उसने पेंसिल पकड़ के देखो स्मोकिंग कर रही है। आप बजाय उसको स्नप करें, उसको डांटें कि बेटा इट्स रॉन्ग, उसको बताएं, मैसेज दें बच्चे को, खुश हो। तो क्या होगा, आजकल लड़कियां स्मोक कर रही हैं, क्या हो रहा है, क्या जनरेशन, हमारी जनरेशन किधर जा रही है? बिकॉज ऑफ के पेरेंट्स सही उनको जो है ना गाइडलाइन नहीं दे रहे, पेरेंट्स हर चीज को एंजॉय करते हैं। आज मेरी ड्राइव कर रहे होते हैं, आप समझते हैं आपके बच्चे का हक है ये, वो उसको यहाँ बिठा लेते हैं, या स्टीयरिंग के ऊपर वो हाथ मार रहा होता है, छोटा 2-3 साल का बच्चा, ये आप इनडायरेक्ट उसको मैसेज दे रहे हैं कि अगर लॉ में यह है कि आप बच्चे को इस तरह से करके ड्राइव नहीं, आप बाहर करें पाकिस्तान से बाहर, आपको पता चलेगा। आप मुझे बताएं कि लोग कहते हैं बच्चा है, ये बंदा है, हम डायरेक्ट उसको मैसेज दे रहे हैं कि लॉ है लेकिन हम इसकी कर नहीं रहे, बाहर हम ही करते हैं, नहीं बाहर हम ही लोग हैं जो सबसे बेस्ट इसको फॉलो अप करते हैं। क्यों अपने मुल्क में क्यों नहीं करते आप? अब यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं, और फिर हम कहते हैं हाय बच्चे हमारे बिगड़ गए हैं इस मुल्क में, बिगाड़ हम खुद रहे। नहीं बिगड़ते बच्चे नहीं है। आज कहना चाह रहे हैं, कहते बाहर के मुल्कों में कहते बच्चे ड्राइविंग जो ये बात हो रही थी उस पे, कहते पाकिस्तान में ऐसी चीजें नहीं है, रूल्स नहीं है, तो कह रहे बाहर जो होता है ना बड़ा क्या कि अच्छा कह रहे बाहर जो है डेफ लोग जब सीनियर सिटीजन होते हैं वो तो वो ड्राइविंग बंद कर देते हैं। यहाँ पर नहीं है ये चीज, यहाँ पे करने देते हैं, कहते लाइसेंस नहीं दे, कहते यहाँ पे लाइसेंस अच्छा नॉर्मल है तो गाड़ी मिलेगी, अगर आप डिसेबल हैं या तो कुछ इस तरह तो आप ड्राइव नहीं कर सकते, आपको लाइसेंस खुद उसको हैंडीकैप बना रहे हैं, आप खुद बना रहे हैं, बता रहे हैं, कह रहे हैं हालांकि नॉर्मल लोगों के ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, कहते हैं ये जो ये ज्यादा कॉन्शियस होके हर काम कर रहे होते हैं, जितने भी डिसेबल लोग हो, बेशक वो डेफ एंड डम हो चाहे वो पैरालाइज्ड हो। यार वेरी पॉजिटिव मैसेज आज इस फैमिली की जानिब से गया। थैंक यू सो मच मदिया, बहुत
بہت شکریہ رابعہ, تھینک یو. یو مسٹ کم ٹو مائی پروگرام اگین. Inshallah, I'll discuss more things because I have lots and lots of things to discuss in front of you, in front of everybody. اور بہت سے میسیجز ہیں تو میرا اسپیشل بچوں پہ ایک پروگرام ضرور کریں گے, 2-3 ایپیسوڈ ہونے چاہیے اس پر, اس طرح کے میسیجز ضرور جانے چاہیے. تھینک یو سو مچ مومن. ڈوڈ تھینک یو, بہت شکریہ آنٹی آپ کا. ہم یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد آپ کو پھر جوائن کریں گے بہت اسپیشل انفارمیشن کے ساتھ. اٹھو جاگو پاکستان.